हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए सबसे पहला जो हमने चैप्टर लिया है वो लिया है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई नया बच्चा हो या कोई पुराना बच्चा हो, दोनों को आसानी से समझ आने वाला है। जो पुराने बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नए बच्चे हैं उनको कोई नया सीखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं उन सभी पर हमने चर्चा की है। और एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर हैं। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी नया क्वेश्चन नहीं लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। टाइप नंबर 1 कवर करेंगे हम क्लासिफिकेशन का। 3 टाइप हैं, इसमें तीनों के तीनों टाइप पर हमने क्वेश्चन कराए हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में जरूर करके आएँ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का विषम युग छांटना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका 3 के साथ किसी तरीके से भी मैच नहीं करेगा, वही आंसर आपका सही माना जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसका हमें ए से लेकर जेड तक सभी की नंबरिंग पता होनी चाहिए। अगर नंबरिंग आपको नहीं पता है तो पहले आप उनको नंबरिंग को ट्रिक से याद करें। कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबरिंग जो है वो याद होना जरूरी है। तो उससे क्वेश्चन आपको बेहद आसान हो जाता है और जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जैसे कि मेरा 13 जो कि 13 नंबर पर आएगा। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती हैं। क्वीन जो थी वो कितने साल की थी? 17 साल की। F6 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, I9 हो जाएगा, G7 हो जाएगा, D4 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती हैं तो J का 10 हो जाता है, K का कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। ORS 18 साल के बच्चे को पिलाई जाती है, N का हो जाता है 14 और U का हो जाता है कितना हमारा? 21। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हमें लॉजिक पहचानना है। देखिए 13 से 10 पे गए, कितना घटाया? 3 घटाया। 10 से 17 पे गए, कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। ऐसे ही 6 से 4 पे गए, कितना घटाया? 4 घटाया। इससे इस पे गए, कितना जोड़ दिया हमने? 7 जोड़ दिया। 7 से 4 पे जाने के लिए माइनस के 3 किया और 4 से 7 पे जाने के लिए प्लस के कितना किया? 7 किया। ऐसे ही 18 से 14 पे जाने के लिए माइनस के 4 किया और इससे इस पे जाने के लिए प्लस के 7 किया। कहीं हमारे से कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए ये ई है, ये क्या है? ये ई है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? 5। तो 5 से जब हम 2 पे जाएंगे तो कितना करेंगे? माइनस के 3 करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों एक जैसे हैं। इनमें -3 + 7, -3 + 7, -3 + 7 हुआ है। जबकि ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है जिसमें -4 हुआ है और +7 हुआ है। ये सबसे अलग है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट जरूर करें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है AEIM क्यों। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के नंबरिंग कर देते हैं। 1, 5, 9, 13, 17। के 11 हो जाएगा। ये O है तो O पे 15 हो जाएगा। ये आपका 19 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5, 9, 13, 17, 21। 21 नहीं, ये 22 होगा। नहीं सॉरी, 21 यू ही है ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा ORS 18 साल, ये 21 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो देखिए जल्दी से लॉजिक पहचान लेते हैं। 1 से 5 पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 4। 5 से 9 पे जाने के लिए +4। 9 और 4 13 होते हैं। 13 और 4 कितने होते हैं? 17। ऐसे ही 11 जमा 4 15। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। 19 में 4 जोड़ेंगे 23 और 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 27। जब हम 26 जेड होता है, 26 क्या होता है? जेड। 26 से जैसे ही आगे जाते हैं ए पे तो हम उसको 1 भी कह सकते हैं और उसको 27 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह इस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 27 भी लिख सकता हूँ। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो मेरे हिसाब से लॉजिक बिल्कुल सही हो गया। +4 +4। आगे बात करते हैं। 5 जमा 4 9, 9 जमा 4 13, 13 जमा 4 17 और 17 जमा 4 21। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया है। यहाँ देखें +4, लेकिन यहाँ क्या हो गया? +3। यहीं पे मेरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
बाकी 3 जो है वो एक जैसे हैं जिसमें +4 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी मात्र एक ऐसा है जिसमें +4 वाला लॉजिक नहीं लगा है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबरिंग कर देते हैं 6 3 8 6, 8 3 10 8, 6 13 18 14, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा 24। तो देखिए क्या लॉजिक है, 6 से 6 ये कॉमन है, इससे इस पे जाने के लिए क्या हुआ प्लस के 5, यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पे जाने के लिए प्लस के 7, यहाँ पर देखिए ये कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो मेरा ऑप्शन सबसे अलग ये हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या कॉमन है 24 कॉमन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर होगा इसका, क्योंकि ये क्या है ई है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना है, 5 से 10 पे गए कितना हुआ +5, और शुरू का 8 और बाद का 8 क्या है सेम है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर क्या है 14, इसलिए ये अलग हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक भी अगर देखें तो प्लस के 5, यानी कि सभी के जो बीच वाले अक्षर हैं उनमें सब में क्या हुआ है +5, और पहला और आखिर का जो है वे बिल्कुल सेम है, छोड़कर ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में शुरू में 16 है और बाद में क्या है 14 है, इसलिए ये आपका आंसर अलग हो जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, NHDB BXJC ZTJM और PLFH। सब फटाफट से हम क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। N का कितना होता है 14, इसका होता है 8, इसका होता है 4, इसका होता है 2, इसका होता है 2, इसका होता है 24, इसका होता है 10, इसका होता है 3, इसका होता है 26, इसका होता है 20, इसका होता है 10 और इसका होता है 13, इसका 16 होता है, इसका होता है 12, इसका 6 और इसका 8। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें ऐसे तो कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगी, कोई भी मुझे ऐसी सीक्वेंस बढ़ती नहीं, ना तो असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, ना तो बढ़ता हुआ क्रम ना घटता हुआ क्रम, और कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं लग रहा। तो दूसरा चीज़ हम ये भी चेक करते हैं कि अंकों का जोड़ बराबर तो नहीं है। अगर मैं इनके अंकों का जोड़ देखूँ तो 14 और 8 22, 22 और 4 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 24 और 2 26, 26 और 10 36 और 3 39, अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है अंकों का जोड़ भी इसका बिल्कुल भी 3 कोई ऑप्शन ऐसे नहीं है जिनके अंकों का जोड़ क्या हो बराबर हो। तो फिर इसमें क्या लॉजिक बैठता है, देखिए अगर मैं ऐसे देखूं 14 और 8 कितने होते हैं 22, और 4 और 2 कितने होते हैं 6, कोई लॉजिक लगा क्या, मेरे हिसाब से नहीं लगा। और क्या हो सकता है लॉजिक, अगर ऐसे चेक करेंगे 14 और 2 कितने हो जाते हैं 26, 13 और 2 कितने हो जाते हैं 13, अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 23, अगर इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 14। मेरे को लॉजिक मिल गया है, क्या लॉजिक है कि देखिए ये 13 से 26 ये किसका है दुगुना, ये 23 दूनी 46 ये भी क्या है इसका दुगुना, और ये भी क्या है इसका दुगुना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुगुना नहीं है, इसलिए मेरा सबसे अलग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों में बी सी और डी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑप्शन नंबर ए अलग है, वही हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, DMI CGP RFB ATH, फटाफट से नंबरिंग करेंगे 4 13 9, 3 7 16, 18 6 2, 1 20 8। क्योंकि ये हमारी क्लास जो है सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, तो इस वजह से हम इस पर ज़्यादा डिटेल में बेसिक में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम अपनी क्लास में जब बेसिक से पढ़ाते हैं तो हम पहले पूरा बेसिक पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूरी याद कराने की ट्रिक बताते हैं, कैसे आपको हर लेटर का नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के पता हो। बिल्कुल बेसिक से हम शूट करेंगे, आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम बेसिक से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम इसमें आपको ज़्यादा बेसिक पर ध्यान नहीं दिला रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ DMI CAJB, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, देखिए अगर मैं प्रत्येक अक्षर की देखूँ तो 4 से 13 पर जाने के लिए मेरे को 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर 13 से 9 पर जाने के लिए मुझे कुछ घटाना पड़ेगा जो कि कितना होगा 4, यानी कि मैंने 9 जोड़ा और 4 घटाया। यहाँ पर कितना जोड़ा मैंने
यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यानी कि कहीं भी एक भी सीक्वेंस में ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या चेक करेंगे, अंकों का जोड़। अगर मैं अंकों का जोड़ चेक करूँ तो 13 और 4 कितने होते हैं, 17। 17 में मैं 9 जोड़ दूँ, 17 में 9 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर इसे देखूं 7 और 3 10, 10 और 16 भी कितना होता है, 26 होता है। फिर इसको देखूं 18 और 2 20, 20 और 6 भी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जबकि ये कितना हो जाएगा, 20 और 8 28 और 1 29। तो मेरे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आया, 26, और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आया, 29। तो सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है RTUS वाला। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 18, 20, 22 और ये कितना है, 19। ये कितना हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 12, 13, 11 और ये हो जाएगा 15, 17, 19, 16। तो अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सबसे आखिर का और सबसे शुरू का अगर हम देखें तो +1 हुआ है, बीच के में कितना हुआ है, +2। 11 से अगर इस पे जाएं तो प्लस के कितना हुआ है, 1, और यहाँ से यहाँ भी कितना हुआ है, +1। यहाँ से यहाँ जाएं तो कितना हुआ है, +1। यहाँ से यहाँ जाएं तो कितना हुआ है, +1। यहाँ से यहाँ जाएं तो कितना हुआ है, +1। 17 से 19 पे जाएं तो कितना हुआ है, +2। कहीं हल्की सी हमसे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 3 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे आने चाहिए थे, 3 ऑप्शन एक जैसे नहीं आ पाए हैं। तो ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये u है, u का मान जो होता है वो कितना होता है, 21 होता है, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा, +1। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है वो एक जैसे हैं। ऑप्शन नंबर डी में बीच में क्या आया है, +2 आया है, इसलिए ये आपका हो जाएगा सबसे अलग। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसके नंबरिंग की बात करूँ 13 1 1, इसकी बात करूँ 15 19 4 15 20 16, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। इसमें आप अंकों को जोड़ के देखें या कोई भी ट्रिक लगा के देखें तो इसका आंसर आपका ना तो नंबरों के टोटल से आएगा ना ही एक डिजिट से आएगा। इसमें जो SSC GD का ये क्वेश्चन है उसने जो लॉजिक लगाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो कहा गया था कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 2 स्वर हैं। स्वर का मतलब होता है वाउल। तो कितने वाउल हैं, 2। यहाँ पर वाउल कितने हैं, 1 वाउल है, यानी कि 1 स्वर है। ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें भी कितना स्वर है, 1 स्वर है, 1 वाउल है। इस क्वेश्चन की बात करूँ इसमें भी कितना है, इसमें भी 1 स्वर है, यानी कि एक ही क्या है, वाउल है। अगर इन सब में एक ही वाउल है तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे अलग ये ऑप्शन नंबर ए। इसमें कितने वाउल दे रखे हैं, 2 वाउल दे रखे हैं। ये क्वेश्चन SSC GD ने पूछा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है DBZXTRPN। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। 4 2 26 24। इसकी बात करूँ तो 20 18 16 14। फिर ये 14 12 10 8 3 1 25 22। चलिए चेक करते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा। देखिए अगर इससे इस पर जाऊं तो कितने घटाए, 2 माइनस हुए। इससे इस पर गए तो कितने माइनस हुए, 2। इससे इस पर जाते हैं तो 2 माइनस हुए। इससे इस पर जाते हैं तो 2 माइनस हुए। इससे इस पर गए तो 2 माइनस हुए। इससे इस पर गए तो कितने माइनस हुए, 2। इससे इस पर गए तो कितने माइनस हुए, 2। जबकि इससे इस पे जाने पर कितने माइनस हुए, 3। तो यहाँ पर 3 माइनस हुए हैं, बाकी सब में 2 माइनस हैं। तो मेरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, इसमें भी सेम लॉजिक है। इसमें एक वोल है, एक क्या है जी, स्वर है। इसमें कितना स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, वाउल एक है। इसमें कोई भी वाउल नहीं है, कोई स्वर नहीं है। इसमें भी कितना है, इसमें भी एक स्वर दिया हुआ है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक स्वर है और बाकी
एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी व्यंजन दिए हुए हैं, कोई भी स्वर नहीं दिया है, कोई भी वाउल नहीं दिया, सब कॉन्सोनेंट है, वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे अलग हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। दो ही तरीके से आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। एक तरीका होता है लाइक करके और दूसरा होता है कमेंट करके। तो किसी भी तरीके से आप हमें बताएं, लेकिन ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। अगर ज़्यादा लाइक आते हैं और कमेंट आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और इसी तरीके से हमें आगे भी और वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है QSJEGVRTINTD। तो बात करते हैं क्या लॉजिक है। अगर क्यों की बात करें तो क्वीन 17 साल की, SC/ST में 19-20 का फ़र्क है, ये हो जाएगा 10। इसकी बात करें तो 5, इसकी बात करें तो 7, इसकी बात करें तो 22, ये आपका 18, ये आपका 20 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4। तो एक बार चेक कर लेते हैं कोई लॉजिक इसमें लग रहा है क्या। अगर यहाँ से यहाँ पे जाएं तो प्लस के 2 माइनस के 9, प्लस के 2 माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, प्लस ही होगा, है ना। तो प्लस के 2, 20 में गए 11 बचेंगे। यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। एक बार डिजिट का सम करके देख लेते हैं, इनका टोटल करके देखते हैं। 10 10 20 10 या 30, 30 और 7 37, 37 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे हिसाब से 46। अगर बात करें इसकी 7 और 5 12, अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 4 3 34 होगा। अगर बात करें इसकी तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 और 8 38, 38 और 9 कितने हो जाएंगे 47। अगर इसे जोड़ के देखें तो 20 10 30 34 4 38। तो इस हिसाब से भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए हमने दो चीज़ें चेक की। एक तो डिजिट से चेक किया कि डिजिट में आपस में कोई लॉजिक तो नहीं है, या फिर हमने ये चेक किया कि अंकों को जोड़ के तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, और क्या लॉजिक लग सकता है। अगर मैं इन सब में ध्यान दूं तो सब में अगर मैं ध्यान दूं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हुए कितना जोड़ना है प्लस के 2, यहाँ से यहाँ पर गए किसका जुड़ा प्लस के 2, प्लस के 2 हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ भी कितना हुआ प्लस के 2, है ना। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना हुआ है प्लस के 2 हुआ है। अगर मैं और लॉजिक की बात करूं तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर अलग हो जाता है। एक लॉजिक और भी है क्या, कि ये और ये आपस में क्या है अपोजिट है, यानी कि क्या है या एक दूसरे के विपरीत हैं। जिनके अंकों का जोड़ 27 होता है वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हम समझाते हैं जंगल क्वीन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जे और क्यू, ऐसे ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं EVS, यानी कि ई और वी, इनका भी जोड़ 27 है। और इसी तरीके से इंटर इंटर ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे अलग हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। हम पहुंच चुके हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 हमारा जो था वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से था। टाइप नंबर 2 हमारा संख्याओं से रिलेटेड है। अब हम जानेंगे संख्याओं में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है। टाइप 1 में हमने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। कोशिश ये की है कि सभी तरह के क्वेश्चन जो GD ने पूछे थे उनका एक एक क्वेश्चन हम उठा लें, ताकि आपको लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा समझाए जा सकें। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 11 दूनी 22, अगर इसकी बात करूं तो 11 तिया 33, अगर इसकी बात करें 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, अगर इसकी बात करें 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। देखिए सभी में क्या हुआ है गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा कि जिसमें गुना 2 और गुना 3 हो जाए किसी फिक्स संख्या में, कि मैं 2 की गुना करें तो 16 आए और उसी फिक्स संख्या में 3 की गुना करके 21, ऐसे कोई भी फिक्स संख्या नहीं है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिट के सम से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चन GD के ही आए हुए हैं। अगर मैं इसके अंकों को जोड़ देता हूँ, इसके अंकों का जोड़ कितना आता है 10। अगर मैं इसके जोड़ता हूँ 6 और 5 11 और 1 12, अगर मैं देता हूँ 7 और 2 9 और 1 10, और ये 7 और 3 10,
यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ऐसे हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर हमें कितना मिला 10, जबकि ऑप्शन नंबर बी अलग है, इसके अंकों को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 12। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 373, 247, 317 और 319। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंकों का जोड़ ही चेक करेंगे। 7 और 3 10 और 3 13, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 2 13, और ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 9 और 3 12 और 1 13। तो ऑप्शन 3 ऐसे हैं जिनके अंकों का जोड़ 13 है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी अलग होगा जिसके अंकों का जोड़ 11 है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखिए इस तरह के जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के, संख्याओं वाले, तो इन क्वेश्चनों में हम बताते हैं कि सबसे पहले अगर संख्याएं दी गई हैं उनमें आप वर्ग देखें या घन देखें, उसके बाद किसी फिक्स संख्या की गुना देखें, और उसके बाद आप अंकों का जोड़ देखें। ये हमारा एक सीक्वेंस होता है जब हम बेसिक क्लास में शुरू से लेकर आपको पढ़ाते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है तो जो भी लॉजिक सामने आ रहा है हम उसी पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक घन वाला क्वेश्चन है। देखिए मैंने जब देखा 27 दिया हुआ है, 27 जो होता है 3 की घात 3 होता है, 625 जो होता है 25 का वर्ग होता है, ये इसकी बात करूँ तो 7 का घन होता है, और ये किसका घन होता है 5 का घन। यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो क्या दी हुई हैं, घन दी हुई हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक वर्ग दिया हुआ है, इसलिए सबसे अलग हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 216, 8, 125, 65। अगेन देखिए अगर आपको वर्ग याद है तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। 6 का घन होता है 216, 2 का घन होता है 8, और 5 का घन होता है 125। 65 किसी भी संख्या का घन या वर्ग नहीं होता। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 45, 75, 105 और 85। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ना तो ये वर्ग है ना ये घन है। तीसरी चीज पर हम आते हैं, तीसरे स्टेप पर, किसी फिक्स संख्या की गुना तो नहीं हो रही है, ये हम चेक करेंगे। देखिए अगर मैं इसे देखूं तो ये 15 तिया 45, ये होता है 15 पंजे 75, ये होता है 15 अट्ठे 105, और ये इसमें 15 की गुना नहीं होती। यानी कि ऑप्शन 3 ऐसे हैं जिनमें एक फिक्स संख्या 15 की गुना हुई है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 15 की गुना नहीं हुई है, इसलिए आंसर अलग हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, 73, 23 और 33। देखिए ना ये वर्ग है ना ये घन है, ना इन तीनों में किसी फिक्स संख्या की गुना मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या, कि ये एक अभाज्य संख्या है। 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 73 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, और 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। जबकि 33 जो है वो 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये हो जाती है एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो खुद से कटें या फिर एक से कटें, जिसके सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं, या तो खुद या फिर वन। उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से अभाज्य संख्या नहीं कटती। तो शुरू की तीन जो दी गई हैं तीनों अभाज्य संख्या हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं इन वाले क्वेश्चनों की। ये वाला क्वेश्चन जो आता है ये किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इससे इसे देखूं कैसे बना है, तो देखेंगे 12 सते 84 होता है, 84 में 2 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इससे इस पे जाएं तो 5 छक 30 होता है, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगर बात करें इसकी तो 8 सती 56 होता है, प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 आ जाएगा। अगर बात करें इसकी तो 3 सते 21 होता है, प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए, तीन ऐसे हैं जिसमें किस बाद में क्या जुड़ा है, प्लस के 2 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें क्या हुआ है +1, तो अलग हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 128, 7, 42 और 8, 56। देखिए अगर बात करें तो 3 में मैं किसी की गुना करके 6 बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। इसमें किसी भी संख्या की गुना करके 128 नहीं बनाया जा सकता। या 7 से 42 बन सकता है, 7 छिक 42, ये भी पूरा का पूरा बन गया। और ये 8 सती 56 भी पूरा का पूरा बन गया। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी गुना करके अगले वाली संख्या जो है वो बन जाती है, जबकि ऑप्शन नंबर बी ऐसा
नहीं है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसकी अगर बात करें तो देखिए ये उल्टे अक्षरों पर दिया हुआ है। अगर यहाँ 7 9 है तो यहाँ पर क्या लिखा है 9 7। ऐसे ये यहाँ का यहाँ आ गया, ये यहाँ पे यहाँ चला गया। इसमें ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा गया, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आपका अलग आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें 13 की 2, 13 में किसकी गुना करेंगे 2 की गुना तो 26 आएगा। और ये 13 का क्या होता है वर्ग होता है। ऐसे ही 17 में 2 की गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 34, जबकि 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। ये आपका 17 का वर्ग नहीं है। अगर बात करें इसकी 15 में 2 की गुना करेंगे और 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225 हो जाता है। बात करें 12 की तो 12 में 2 की गुना करेंगे 24, और अगर 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो मेरे 3 में ये लॉजिक बिल्कुल सेट हो गया। ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके नंबर के वर्गीकरण में से, क्लासिफिकेशन में से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 की अगर बात करूं तो टाइप नंबर 3 होता है शब्दों से रिलेटेड। पहले हमने पढ़ा अक्षरों से रिलेटेड, फिर हमने संख्याओं से रिलेटेड, अब हम पढ़ेंगे अक्षरों से रिलेटेड। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक अलग मिलेगा। अगर बात करें मीठा जो है एक प्रकार का क्या है स्वाद है, खट्टा भी एक प्रकार का स्वाद होता है, कड़वा भी एक प्रकार का स्वाद का टाइप होता है। विशिष्ट स्वाद कोई नहीं होता, इसलिए आपका अलग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सतरिया। देखिए केरल का जो फोक शास्त्रीय नृत्य है, जो क्या है एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का जी, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यो भी एक क्या है शास्त्रीय नृत्य है, ये भी क्या है शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। हेमिस जो है ये किसी भी प्रकार का नृत्य नहीं है, ना शास्त्रीय ना लोक नृत्य। हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ये असम का, तो अलग हो जाता है आपका हेमिस। बात करें अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की, अंधा, बहरा, गूंगा, विवर। देखिए अंधा जिसे आंख से ना दिखाई देता हो, बहरा जिसे कान से सुनाई ना देता हो, गूंगा जिससे बोला ना जाता हो, विवर किसी प्रकार का ऐसा कोई बीमारी या ऐसा कोई शरीर में कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो इसमें सबसे अलग ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अंधा को आँख, अंधे को दिखाई नहीं देता, बहरे को सुनाई नहीं देता, गूंगे को जो है वो बोल नहीं सकता, वीवर किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सबसे अलग हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड। देखिए बैंक कार्ड भी बैंक से रिलेटेड होता है, क्रेडिट कार्ड भी बैंक से रिलेटेड होता है, डेबिट कार्ड भी बैंक से रिलेटेड होता है। जबकि मेमोरी कार्ड होता है ये जो है फ़ोन में जो चिप लगाई जाती है उसको मेमोरी कार्ड हम बोलते हैं, जिसमें हम अपना गाने वगैरह भरवा लेते हैं या कोई भी वीडियो वगैरह डलवा लेते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 5 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कार्बन, बी है आरम, सी है सिलिकॉन और डी है जर्मेनियम। इसका क्या सही आंसर होगा ये जानते हैं। देखिए कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यो क्या है एक रासायनिक तत्व, ये क्या है एक, ये एक रासायनिक तत्व है। ये भी क्या है एक रासायनिक तत्व है, और ये भी क्या है एक रासायनिक तत्व है। जबकि आरम जो है वो एक भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में इस आरम को क्या कहा जाता है, आरम का मतलब होता है गोल्ड, सोना। सोने को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, आरम कहा जाता है। तो सबसे अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, कुत्ता कुत्ते घर में रहता है, सुअर जो है वो बाड़े में रहता है। आंसर अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर का बच्चा होता है शावक। ये क्या होता है, शेर का बच्चे को हम शावक कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं कौन किस जगह रहता है, निवास स्थान से रिलेटेड। इनसे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कौन सा जानवर किस जगह पे किस निवास स्थान क्या है।
यूपी पुलिस में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तो उम्मीद है एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देख के जाइएगा इसका निवास स्थान कहाँ पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कार्गो, ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक, इन चारों में से कौन सा अलग होगा। देखिए वैसे तो सारे के सारे जो हैं ये सड़क पर चलने वाले हैं और जिनसे हम वाहन को आने जाने का काम या सामान ढोने का काम करते हैं। देखिए लेकिन ये जो तीन ऑप्शन है ये सड़क पर चलते हैं। ये कहाँ पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। जबकि कार्गो जो है, कार्गो जो है ये हवा में उड़ता है। ये क्या होता है, हवा में उड़ता है। ये सभी तीनों सामान को ढोते हैं या सवारियों को भी ढो सकते हैं। ये सब तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये सड़क पर चलने वाली हैं और ये कहाँ है, ये हवा में उड़ने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अलग है ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन की बात करें अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहला शब्दकोश, दूसरा विश्वकोश, तीसरा लेख और चौथा है गणक। देखिए बात करें शब्दकोश की, विश्वकोश की या लेख की, ये सब शब्दों को क्या रखते हैं, ये सब शब्दों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ये शब्द तीनों के तीनों जो हैं ये शब्दों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, शब्दों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जबकि गणक का काम होता है कैलकुलेशन करने का। इसका काम क्या होता है, कैलकुलेशन करने का। इसको क्या बोलते हैं, गणक को क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर होता है ये, कैलकुलेटर। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्या मतलब है, डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर और मिलीमीटर। देखिए बात करें डेसीमीटर, इससे हम दूरी को नापते हैं। किलोमीटर में से भी हम क्या करते हैं, दूरी को नापते हैं। मिलीमीटर से भी हम क्या करते हैं, दूरी को नापते हैं। जबकि एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग। अगला क्वेश्चन है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड, ये कैसे अलग है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है राज्य और उनकी राजधानी से रिलेटेड। दिसपुर असम की राजधानी क्या होती है, असम की राजधानी, या मैं क्या, या सिर्फ लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक राजधानी है। मुंबई की राजधानी भी मुंबई हो जाती है। ठीक है, चेन्नई भी क्या है, एक राजधानी है। ठीक है, और झारखंड जबकि क्या है, एक राज्य है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि चेन्नई जो है, चेन्नई ये कहाँ की राजधानी है, किस राज्य की ये राजधानी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एमएमएस क्या होता है, मनी ऑर्डर क्या होता है, स्पीड पोस्ट क्या होता है, पत्र क्या होता है। देखिए एमएमएस जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मोबाइल या इंटरनेट से रिलेटेड है। एमएमएस जो है मोबाइल या इंटरनेट से रिलेटेड है। जबकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र ये किससे रिलेटेड है, डाक से रिलेटेड है। ये सारी चीज किस चीज़ से रिलेटेड है, डाक से रिलेटेड है। तो आपका सबसे अलग आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 12 की। कागज से लुगदी का संबंध, फावड़े से खोदने का संबंध, बंदूक से गोली का संबंध और कलम से लिखने का क्या संबंध है। देखिए फावड़े का प्रयोग किया जाता है खोदने के लिए, बंदूक का प्रयोग किया जाता है गोली चलाने के लिए, कलम का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, जबकि कागज का प्रयोग लुगदी के लिए नहीं किया जाता। आंसर अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका जो है ये आखिरी पेज है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, गुड़, गन्ना, धागा, तंतु, आमलेट, भोजन और धातु, अयस्क, तो इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा। देखिए गुड़ जो है वो हमें किससे मिलता है, गन्ने से हमें क्या मिलता है, गुड़। ऐसे ही हमें तंतु से हमें क्या मिलता है, धागा, फाइबर से हमें क्या मिलता है, धागा यानी कि यार्न मिलता है। इसी प्रकार अयस्क से हमें क्या मिलती है, धातु मिलती है। जबकि आमलेट एक प्रकार का भोजन का टाइप है। भोजन का टाइप क्या है, आमलेट है। हमें भोजन से आमलेट नहीं मिलता, आमलेट खुद एक क्या है, भोजन है। ये आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ये क्या है, बाज का संबंध स्वरूप से है, सुअर का संबंध बाड़े से है, राजा का मतलब महल से है संबंध, पक्षी का संबंध घोंसले से है। देखिए पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में, राजा कहाँ रहता है, महल में।
सुअर कहाँ रहता है? बाड़े में, जबकि बाज सूप में नहीं रहता। तो आपका सबसे अलग आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये कैसा क्वेश्चन है? ये निवास स्थान से रिलेटेड है कि कौन कहाँ पर रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये आ जाता है आपका देश और उनकी राजधानी से। क्वेश्चन हमारे पास राज्य और राजधानी से आया, निवास स्थान से आया, ये आ गया देश और उनकी राजधानी से, और ये भी आया मापक यंत्र से लेकर, जैसे दूरी को मापने के कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम दूरी को नापते हैं, ऐसे ही मापक यंत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं, देखिए मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या होती है? कैरो। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। इराक की राजधानी दीनार नहीं है, इराक की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है? राजधानी है। ये भी क्या है? राजधानी है। और ये भी क्या है? राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। ये राजधानी की जगह क्या दिया हुआ है? मुद्रा दी हुई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आता है, घंटी जो आती है, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वो तुरंत आपके पास यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।